नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रजापति सुपर 10 एकेडमी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सुपर 10 एकेडमी में अपन पढ़ेंगे सुपर ट्रिक्स, और सुपर ट्रिक्स में स्क्वायर रूट ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट इकाई अंक समझना जरूरी है। यदि इकाई अंक को समझ लिया तो आप आसानी से स्क्वायर रूट चुटकियों में प्राप्त कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे किसी भी स्क्वायर रूट को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि बिलीव नहीं है तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इकाई अंक यूनिट डिजिट, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन किया है और बोर्ड पे लिखे हैं। इकाई अंक 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 1, 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 4, 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 9, 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 16, 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 5, 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 6, 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है 9, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट को। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक यूनिट डिजिट आपके 1 के स्क्वायर में भी है और 9 के स्क्वायर में है, तो ये 1 यूनिट डिजिट 2 जगह पे आएगा। इसी प्रकार से 4 यूनिट डिजिट 2 के स्क्वायर में भी है और 8 के स्क्वायर में भी है। इसी प्रकार से 9 यूनिट डिजिट 3 के स्क्वायर में भी है और 7 के स्क्वायर में भी है। 6 यूनिट डिजिट 4 के स्क्वायर में भी है और 6 के स्क्वायर में भी है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि 5 जो यूनिट डिजिट है वो केवल और केवल 5 के स्क्वायर में ही है। यूनिट डिजिट समझने के बाद चलो अपन अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। और क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा आप के सामने 56, 25। तो दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है अपना कि हमें इकाई अंक देखना है। अब इकाई अंक जो देखना है दाईं तरफ से देखना है अपन को, राइट साइड से देखना है। तो सबसे पहले ये 5 जो यूनिट डिजिट है, 5 जो इकाई अंक है वो 5 के वर्ग का है। इस वजह से इधर क्या लिखेंगे अपन 5। एक बार और, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जो 5 है वो 5 के स्क्वायर में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 5। अब टोटल हमें यहाँ पर 2 अंक छोड़ना है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, यहाँ पे जितनी पावर होती है, जितनी घात होती है, उतने हमें टोटल अंक छोड़ना होते हैं। घनमूल जब अपन ने किया था, यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो, घनमूल में हमने टोटल यहाँ पर 3 अंक छोड़े थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, घात 3 थी, पावर 3 थी, इस वजह से यहाँ 3 अंक छोड़े। और यहाँ पर हमें 2 अंक छोड़ना पड़ेंगे। और टोटल 2 अंक छोड़कर जो बची हुई संख्या है, टोटल 2 अंक छोड़कर जो बची हुई जो संख्या है वो हमें देखना है किन 2 वर्गों के बीच है। तो सेकंड स्टेप क्या है, टोटल 2 अंक छोड़कर हमें यह देखना है कि शेष बची हुई संख्या किन 2 वर्गों के बीच की है। तो चलो देखते हैं। 56 जो है, 56 जो है किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच की संख्या है। इसलिए अपन से छोटी वाली संख्या को डिसाइड करना है, इसलिए हम क्या लेंगे 7 यहां पर लिख देंगे। बस इतना सा टाइम लगेगा सोचने में और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है स्टेप फर्स्ट कि इकाई अंक यूनिट डिजिट, ये 5 लिखा हुआ है। 5 जो है इकाई अंक कौन से वर्ग का है, जैसा कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं 5 के वर्ग का है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है कि टोटल 2 अंक छोड़कर बचे हुए जो शेष अंक हैं, टोटल 2 अंक छोड़कर बचे हुए जो 2 अंक बचे हुए हैं वो किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है। एक बार और कि बचे हुए टोटल 2 अंक छोड़कर बचे हुए जो अंक बचे हुए हैं वो किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है। तो 30 को देखते हैं किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है। 30 जो आएंगे यहीं पे आएंगे। किन 2 वर्गों की संख्या 5 और 6 के बीच की संख्या है। हमें छोटी वाली संख्या डिसाइड करना है, हमें छोटी वाली संख्या डिसाइड करना है। तो छोटी वाली संख्या क्या है 5, इसलिए ये जो वर्गमूल है वो 55 का वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 90, 25।
अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इकाई अंक, फर्स्ट स्टेप क्या है, इकाई अंक। तो इकाई अंक 5 है, तो ये 5 के वर्ग का है, तो यहाँ पर अपन 5 लिखेंगे। अब टोटल 2 अंक छोड़ना है। सेकंड स्टेप क्या है, टोटल 2 अंक छोड़कर यह देखना है कि शेष बची हुई संख्या किन 2 वर्गों के बीच की है। जो 90 है वो किन 2 वर्गों के बीच की है, 9 और 10 के बीच की है। 90 जो आएंगे 81 और 100 के बीच, किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है, 9 और 10 के बीच। इसलिए हमें छोटी वाली संख्या डिसाइड करना है, छोटी वाली वर्ग वाली संख्या डिसाइड करना है। इसलिए हमें 9 डिसाइड करना होगा। इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 95। यदि दोस्तों आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके लिए 31, 36। अब इसमें यदि हम इकाई अंक देखें तो हमारे पास 2 वर्गों के इकाई अंक 6 हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 जो इकाई अंक हैं, 2 वर्गों के इकाई अंक है। 4 के वर्ग में भी इकाई अंक 6 है और 6 के वर्ग में भी इकाई अंक 6 है। इसलिए हम कंफ्यूजन की स्थिति में जब 2 बार इकाई अंक हैं, इस वजह से हम यहाँ पर 4 भी लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे। वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि 4 अपना आंसर होगा कि 6 आंसर होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि इकाई अंक जो होगा 4 और 6 ही होगा। यदि यहाँ पर वर्गमूल में इकाई अंक 6 है तो उसका आंसर में जो अंक होगा इकाई अंक वो 4 और 6 ही होगा। अब हमें पहली वाली प्रोसेस से ही करना है कि टोटल 2 अंक छोड़ना है। 2 अंक छोड़कर यह देखना है कि दिए हुए अंक, टोटल 2 अंक छोड़कर यह देखना है कि दी गई संख्या किन 2 वर्गों के बीच की है। टोटल 2 अंक छोड़कर यह देखना है कि दी गई संख्या किन 2 वर्गों के बीच की है। 31 किन 2 वर्गों के बीच में आ रहे हैं दोस्तों, 5 और 6 के बीच में आ रहे हैं। इसलिए हमें छोटी वाली संख्या डिसाइड करना है। इसलिए हम जो यहाँ पर लिखेंगे 5 लिखेंगे। एक बार और कि टोटल हमें 2 अंक छोड़कर यह देखना है कि दी गई संख्या किन 2 वर्गों के बीच है। 31 जो है किन 2 वर्गों के बीच है, 5 और 6 के बीच आ रहे हैं। 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहे हैं। इसलिए हम छोटी वाली वर्ग संख्या को डिसाइड करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 5। अब इसके बाद हमारे पास ये कन्फ्यूजन होता है कि हम 54 लिखें आंसर में कि 56 लिखें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अपनी संख्या है उसे क्रमागत गुणा करना है। मतलब 5 है तो 6 से गुणा कर देंगे, बाई चांस 6 होता तो 7 से गुणा कर देते। क्रमागत संख्या में गुणा करना है। मतलब कितना आ गया अपना, 5 6 30। अब ये देखना है जो अंदर बची हुई शेष संख्या है, यदि वो इस संख्या से गुणा करने के बाद इस संख्या से बड़ी है तो बड़े वाले पे टिक कर देंगे। बाई चांस 31 30 से छोटे होते तो छोटी वाली संख्या पे टिक करते। एक बार और क्रमागत गुणा करना है। क्रमागत गुणा करने के बाद ये देखना है कि बची हुई जो संख्या है, शेष जो संख्या थी, गुणा करने के बाद यदि इस संख्या से बड़ी संख्या है तो हम बड़े वाले वर्गमूल पर टिक करेंगे और यदि छोटी संख्या होती तो छोटे वाले पर टिक करते। यहाँ पर 31 30 से बड़े हैं, इस वजह से हम 6 पर टिक करेंगे आंसर, 4 इकाइयों को हटा देंगे। इसलिए अपना आंसर हो गया 56। आंसर कितना होगा दोस्तों, 56। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 56 70 56। अब इसमें इकाई अंक 6 है, तो 6 जो इकाई अंक है 4 के वर्ग में भी है 6 इकाई अंक और 6 के वर्ग में भी है। हम ऑब्लिक में लिखेंगे 4 भी हो सकता है इस जगह पे, 6 भी हो सकता है। अब पहले की तरह प्रोसेस है, टोटल 2 अंक छोड़ना है। 2 अंक छोड़ने के बाद बची हुई संख्या किन 2 वर्गों के बीच की है। जो 70 है किन 2 वर्गों के बीच की है, 64 और 81 के बीच की संख्या है। अब 64 और 81 8 और 9 के वर्ग के
में आते हैं, इसलिए हमें छोटी वाली वर्ग संख्या को डिसाइड करना है। छोटी वाली वर्ग संख्या को डिसाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 और 9 के बीच की संख्या, इसलिए 8 को यहाँ पर लिखना होगा। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि यहाँ पर 84 आंसर दें कि 86 आंसर दें। तो इसके लिए हमें ये जो बाद में संख्या आई थी उसमें अपन को क्रमागत गुणा करना है। 8 है तो 9 से गुणा करना है। क्रमागत गुणा करने के बाद जो शेष संख्या थी उससे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद जो शेष संख्या यदि छोटी है गुणा करने वाली संख्या से, तो छोटी वाली संख्या पर डिसाइड कर देंगे, और यदि बड़ी वाली संख्या है अंडूड के अंदर तो बड़ी वाली संख्या पर डिसाइड कर देंगे। यहाँ पर 70 72 से छोटे हैं, 70 72 से छोटे हैं दोस्तों, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा इकाई अंक पे 4, मतलब आंसर अपना हो जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है इकाई अंक। तो एक जो इकाई अंक है वो 1 के वर्ग में भी है और 9 के वर्ग में भी है, इसलिए हम ऑब्लिक में 1 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे। टोटल हमें 2 अंक छोड़ के बात करना है। 2 अंक छोड़ने के बाद सेकंड स्टेप है कि जो शेष संख्या है, बची हुई संख्या है, वो किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है। जो बची हुई संख्या है किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है, 50 को देखेंगे किन 2 वर्गों के बीच आएंगे, 7 के वर्ग और 8 के वर्ग आएंगे 50। हमें छोटी वाली संख्या को डिसाइड करना होगा। छोटी वाली संख्या को डिसाइड करेंगे, इसलिए हम यहां पर कितना लिखेंगे, 7। अब 71 आंसर दें कि 79 आंसर दें, इसके लिए हमारे लिए डाउट रहेगा। तो इस डाउट के लिए क्रमागत गुणा करना होगा। क्रमागत गुणा करने के बाद हमें इस डाउट के लिए हमें क्रमागत गुणा करना होगा। इस डाउट के लिए हमें क्रमागत गुणा करना होगा। कितना आया अपना आंसर, 56। अब जो गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है, गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है उससे हम तुलना करेंगे अंडूड वाली संख्या से। अंडूड वाली संख्या यदि ये मल्टीप्लाई करने वाली संख्या से छोटी है, अंडूड वाली संख्या यदि छोटी है, शेष बची हुई संख्या अंडूड वाली संख्या यदि छोटी है, तो हम छोटे वाले पे टिक करेंगे आंसर। और बाई चांस अंडूड वाली संख्या ये मल्टीप्लाई वाली संख्या से बड़ी होती तो हम बड़ी वाली संख्या पे टिक करते। आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसमें हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 1 जो है 1 के वर्ग में भी आएगा और 9 के वर्ग में भी आएगा, इसलिए हमें कंफ्यूजन की स्थिति में ऑब्लिक में लिखना है। टोटल 2 अंक छोड़ के ये देखना है कि जो बची हुई संख्या है किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है। बची हुई 82 संख्या किन 2 वर्गों के बीच की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर 81 और 100 के बीच आएंगे। किन 2 वर्गों की संख्या है, 9 और 10 के बीच की संख्या है। हमें हर बार कौन सा डिसाइड करना है, छोटी वाली वर्ग संख्या डिसाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, 10 को हटा देंगे, यहाँ पर हम 9 को लिखेंगे। अब इसके बाद हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आंसर 91 दे कि 99 दे, तो इसके लिए हम क्रमागत गुणा करेंगे। 9 से आगे आते हैं 10, क्रमागत गुणा करने पे हो जाएंगे 90। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद जो संख्या है उसकी तुलना हम करते हैं अंडूड वाली संख्या से, बची हुई अंडूड वाली संख्या से। यदि ये बची हुई वाली संख्या छोटी है मल्टीप्लाई करने वाली संख्या से तो छोटे वाले पे टिक कर देंगे, और बड़ी वाली संख्या होती है मल्टीप्लाई करने वाली संख्या से तो बड़े वाले पे टिक कर देंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अपन। वासठ 41। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। सबसे पहले अपन इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 1 1 के वर्ग में भी है और 9 के वर्ग में भी है।
इसलिए कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि 1 लिखें कि 9 लिखें, इसलिए दोनों को ऑब्लिक में रखेंगे। अब टोटल 2 अंक छोड़ के देखेंगे कि बची हुई संख्या किन दो वर्गों के बीच की संख्या है। 62 जो संख्या है किन दो वर्गों के बीच की संख्या है? 62 7 के स्क्वायर की संख्या और 8 के स्क्वायर के बीच की संख्या ही आएगी। 62 जो आएंगे यहीं कहीं बीच में आएंगे, इसलिए 7 और 8 के स्क्वायर के बीच की संख्या है। हमें छोटी वाली संख्या को डिसाइड करना है दोस्तों। छोटी वाली संख्या को लेंगे तो यहाँ पर 7 अपन को लिखना होगा। जैसे 7 लिखा, अब आंसर क्या दोगे? 71 कि 79? अब ये डिसाइड करने के लिए हमें क्रमागत गुणा करना होगा। क्रमागत गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे अपने 7 8 56। अब हमें यहाँ पर गुणा करने के बाद इस गुणा वाली संख्या से तुलना करते हैं बची हुई अंडर रूट के अंदर वाली संख्या से। 62 56 से बड़े हैं, 62 56 से बड़े हैं, इसलिए हम बड़े वाले पे टिक कर देंगे, तो अपना आंसर आएगा 79। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अब इकाई अंक 0 वाले ले लेते हैं। 0 वाले में आपको एक याद रखना है कि ये जो 0 होंगी वो जोड़े के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पर जो संख्या हो वो पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या होना चाहिए। ये जो 0 हैं वो जोड़े के दो के जोड़े के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पर जो वर्गमूल वाली संख्या है वो पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए। यहाँ पर 4 0 हैं तो 4 0 की हमें आधी 0 लिख दो पहले, तो सबसे पहले। अब यहाँ पर जो 36 है उससे का तो हमें पता ही होगा कि 36 6 के वर्गमूल में आएंगे। यदि यहाँ पर विषम 0 होती जैसे 5 3 वगैरह, वो अपूर्ण वर्गमूल में आएंगे। उसके लिए अपन अगली बार वीडियो बनाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।